नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत जिले के थाना सेक्टर 27 पुलिस ने डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल से पार्सल चोरी करने के मामले में तीसरे आरोपी हरित पुत्र जितेंद्र निवासी गांव महारा हॉल निवासी मयूर विहार सोनीपत को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 25 जनवरी 2026 को मनोज पुत्र राजेंद्र निवासी साबुन दरवाजा सोनीपत, जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय है, ने शिकायत दी थी कि 24 जनवरी को सुपरबैग सोसाइटी के ब्लॉक ई के नीचे मोटरसाइकिल खड़ी कर डिलीवरी देने गया था। वापस आने पर कोरियर बैग खुला मिला और उसमें से 6 पार्सल चोरी पाए गए। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति स्विफ्ट कार से उतरकर पार्सल चोरी करते दिखाई दिया। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पहले 2 आरोपी मोहित और हेमंत को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरे आरोपी हरित को भी काबू कर उससे 2 एप्पल एयरपैड्स बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनीपत के गांव सांदल कला में चोरों ने एक पशुपालक की 2 भैंसें चोरी कर ली, जिससे गांव में रौश का माहौल है। जानकारी के अनुसार पशुपालक कृष्ण ने अपनी 2 भैंसों को रात के समय मकान में बांध रखा था और खुद दूसरे मकान में सोने चला गया। सुबह जब वह दूध निकालने के लिए लौटा तो दोनों भैंस वहां से गायब मिली। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पशुपालक ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित कृष्ण ने बताया कि उसका परिवार इन भैंसों के दूध पर ही निर्भर था और चोरी से आजीविका पर संकट आ गया है। वहीं उसकी पत्नी नीलम ने प्रशासन से भैंसों की जल्द बरामदगी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सोनीपत जिले की क्राइम यूनिट कुंडली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 562 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेंद्र उर्फ नानू पुत्र गोपीराम निवासी गांव महलाना हॉल निवासी नरेला दिल्ली और गौरव पुत्र लीलाराम निवासी दौसा राजस्थान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2026 को क्राइम यूनिट कुंडली की टीम सहायक उप निरीक्षक आशीष के नेतृत्व में 344 पी रोड फ्लाईओवर के नीचे गांव बड़वासनी के पास गश्त पर मौजूद थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर बवाना की ओर से आ रही वैगनार कार को रोका गया। जांच के दौरान नरेंद्र की गोद में रखी काली पॉलिथीन से 562 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मादक द्रव्य पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत थाना सदर सोनीपत में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोनीपत के राई क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20वां मिल इलाके में पंचायती जमीन पर बने अवैध खोखों को हटाया। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे लकड़ी के खोखों में कई दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिन पर प्रशासन का पीला पंजा चला और जेसीबी मशीन की मदद से उन्हें मौके पर ही धराशायी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दुकानें गांव बड़ मलिक की पंचायती जमीन पर पिछले करीब 20 से 30 वर्षों से चल रही थी। डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोगों को साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनीपत जिले की क्राइम यूनिट पश्चिम पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी सूरज पुत्र समुद्र निवासी गांव रेवाड़ी खेड़ा जिला झज्जर को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 मार्च 2026 को मुख्य सिपाही नवीन अपनी टीम के साथ ककरोई चौक पर गश्त के दौरान मौजूद थे। तभी गुप्त सूचना मिली कि सूरज गांव बड़वासनी पुल गोहाना सोनीपत रोड बाईपास के पास अवैध हथियार के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदेह के आधार पर युवक को काबू किया। तलाशी लेने पर उसकी जीन्स की जेब से .315 बोर का देसी पिस्तौल बरामद हुआ, जिसमें एक जिंदा कारतूस भी मिला। आरोपी कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इस मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर सोनीपत में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सोनीपत में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उपायुक्त सुशील सारवान ने स्पष्ट किया है कि जिले में इन सभी ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराकर अतिरिक्त भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुधवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि कहीं भी एलपीजी, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जमाखोरी अथवा अवैध भंडारण पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगातार आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी कर रहा है ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उपायुक्त ने बताया कि घरेलू गैस की डिलीवरी ओटीपी सिस्टम के माध्यम से की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो रही है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि जिले में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू रूप से जारी है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।